खबर उस बांग्लादेश से जो कट्टरपंथ के दलदल में बुरी तरह धंस चुका है, जो इस वक्त नफरत की आग में धधक रहा है। बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदू को मौत के घाट उतारा जा रहा है। महज 18 दिनों के भीतर बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। हिंदू समुदायों पर हो रहे अत्याचार के रूह कपाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार है जिसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हाल ही में हिंदू व्यापारी शरद चक्रवर्ती मणि की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब मणि की हत्या पर उन्हीं के दोस्त बपादित्य बसु ने बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। आखिर हिंदुओं के कत्लेआम पर बपादित्य ने क्या कुछ कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। जहाँ एक तरफ बांग्लादेश में जिहादी सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इसी बीच एक और हिंदू को मौत के घाट उतारा गया। अब उसी हिंदू की हत्या पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल CNN न्यूज 18 से बातचीत में मणि के दोस्त बपादित्य बसु ने बताया है कि आखिर मणि के साथ क्या कुछ हो रहा था। बपादित्य ने बताया कि हत्या से पहले मणि से जजिया कर के नाम पर वसूली की जा रही थी। हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में बहुत ही मुश्किल है। ये हिंदुओं का जातीय सफाया है और ये सब यूनुस सरकार के समर्थन से हो रहा है। साथ ही बसु ने चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जाता रहा तो आने वाले सालों में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। दरअसल बांग्लादेश के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं बपादित्य बसु, जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और मणि की हत्या का पूरा सच अब उनकी तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा, मणि को जजिया देने के लिए कहा गया। उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने पुलिस को बताया तो फिर उसकी बीवी को किडनैप कर लेंगे और कल उसे मार दिया गया। चरमपंथियों ने ये भी कहा, पैसे चुपचाप दे दो, अगर तुम्हारा इंडिया या फिर तुम्हारा नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो वो भी जजिया कर की वसूली नहीं रोक पाएंगे। बसु ने आगे कहा, बांग्लादेश में जजिया कर का कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है। जजिया कर का जिक्र इतिहास में मिलता है, जो गैर मुस्लिम चुकाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। मणि का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो एक आम नागरिक था। आजीविका के लिए वो किराने की दुकान चलाता था। वहीं मणि की हत्या पर जो पड़ोसी हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उसकी हत्या का कारण सिर्फ यही समझ में आता है कि वो हिंदू था। और बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर बपादित्य बसु की तरफ से ये बड़ा चौंकाने वाला दावा किया गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जो अभी हाल ही में हिंदू कारोबारी की हत्या हुई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 19 दिसंबर को दरअसल मणि ने एक पोस्ट किया था। दरअसल मणि पिछले साल से जो बांग्लादेश में हिंसा चल रही है उसको लेकर चिंतित था और उसने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मौत की घाटी में इतनी आग, इतनी हिंसा, मेरी मातृभूमि। और अब कहा जा रहा है कि इसी फेसबुक पोस्ट की वजह से मणि को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब मणि की हत्या पर जो ये बड़ा चौंकाने वाला दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जजिया कर की वजह से उसकी हत्या कर दी गई, तो इस पूरे मामले पर और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।